हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद और आज मॉक टेस्ट नंबर 7 में लेके आया हूँ विच इज़ रिलेटेड टू योर वर्ल्ड ज्योग्राफी। सो आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ ऑन वर्ल्ड ज्योग्राफी। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये सेशन, सो ध्यान से इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी भी 6 मॉक टेस्ट जो है उनकी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पे हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं और उनके पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं वो सही हुए हैं, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का नॉर्मली बच्चों को कन्फ्यूजन है कि एक तो मटेरियल नहीं है, दूसरा क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे, बिकॉज इन योर सिलेबस इट इज़ लाइक इंडिया एंड दी वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल ज्योग्राफी। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा टॉपिक है। सो ये एमसीक्यूज़ देख के यू गेट एन आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, और सब्सिक्वेंट वीडियोस में भी मैं और क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी आपकी पूरी एमसीक्यूज़ से ही कवर हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो और पहला क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स आर दी एंडीज माउंटेन्स लोकेटेड। सो एंडीज माउंटेन्स जो है वो इनमें से किस रीजन में लोकेटेड है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जो बेसिकली आपकी जो है वो साउथ अमेरिका वाले रीजन में जो है वो पाई जाती हैं। पर्टिकुलरली साउथ अमेरिका की जो माउंटेन रेंजेस हैं इनको एंडीज माउंटेन रेंज कहा जाता है, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर्टिकुलरली जो साउथ अमेरिका का आपका वेस्टर्न कोस्ट आपको मिलेगा ना, वेस्टर्न कोस्ट वाले पोर्शन में यू विल फाइंड एंडीज माउंटेन रेंजेस। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज मोस्ट सूटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। अब देखिए इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी और वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी कौन सी ऐसी सॉइल है जो सबसे ज़्यादा सूटेबल है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। तो यू ऑल नो द राइट आंसर इज ब्लैक सॉइल, बिकॉज ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉटन सॉइल भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद इट्स कंट्री। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने शायद पहले भी वीडियोस में या क्लास में भी बच्चों को कई बार कहा है कि जब आप मैप देखेंगे तो मैप में जो मेजर मेजर सिटीज़ हैं हर कंट्री की उनको एक बार देख लेना, ताकि पेपर में क्वेश्चन आएंगे मैच दी फॉलोइंग में इस तरह से क्वेश्चन। सो जस्ट कीप अ वेरी इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ है कि आपको देखना है पर्टिकुलरली एटलस को, वर्ल्ड को, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को, ताकि आप इम्पॉर्टेंट जगहों को पहचान कर सकें। सो सैल्मोनेका जो है इट इज़ देयर इन स्पेन, कैनकुन इज़ देयर इन मैक्सिको, ब्रूगेस इज़ इन बेल्जियम, बट कांस जो है इट इज़ नॉट इन इटली। कांस इज़ बेसिकली इज़ इन फ्रांस। सो ध्यान रखिएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज कांस। सो कांस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो ध्यान रखिएगा कांस इज़ इन फ्रांस। तो हर कंट्री की मेजर सिटी जो है इन यूरोपियन कंट्रीज़ की पर्टिकुलरली यू शुड रिमेंबर एंड नो देम। ठीक है, नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड। ये अभी भी काफ़ी न्यूज़ में थी ये कंट्री। एक ही सिंगल ऐसी कंट्री है जिसमें पेट्रोलियम के बहुत सारे रिजर्व्स हैं, बट स्टिल उस कंट्री की करेंसी आज बिल्कुल तबाह हो चुकी है, और उस कंट्री का नाम है वेनेजुएला। सो वेनेजुएला जो है इट हैज़ द लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व्स इन दी वर्ल्ड, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेम दी वेव जनरेटेड बाय अंडर सी अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शन। तो अंडर सी, जब सी के अंदर अर्थक्वेक आता है या बड़ी ज़्यादा वॉल्केनिक एरप्शन होती है तो उससे भी अर्थक्वेक आता है। आपको पता ना अर्थक्वेक का एक रीज़न वॉल्केनिक एरप्शन भी है। तो सी के अंदर जब अर्थक्वेक आता है तो उससे कौन सी वेव्स जनरेट होती हैं। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज सुनामी। सो सुनामी आर बेसिकली वेव्स विच आर जनरेटेड when earthquake occurs under the sea or ocean। सो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द वाटरफॉल विक्टोरिया। सो विक्टोरिया वाटरफॉल किस रिवर के साथ एसोसिएटेड है। सो रिमेंबर विक्टोरिया वाटरफॉल इज बेसिकली इज लोकेटेड इन ज़ैम्बिया इन जिम्बाब्वे। सो जिम्बाब्वे में ज़ैम्बिया में ज़ेम्बेंजी रिवर के ऊपर यू विल फाइंड विक्टोरिया वाटरफॉल। सो रिमेंबर दिस थिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज लैंडलॉक्ड। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो लैंडलॉक्ड है। सो ये सारी कंट्रीज़ ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, और अगर आप साउथ अमेरिका का मैप अभी भी देखेंगे तो यू विल फाइंड पेरू,
जो है वो आपको इस तरह वेस्टर्न कोस्ट पे मिल जाएगी, वेस्टर्न कोस्ट पे मिल जाएगी, उरुग्वे आपको ईस्टर्न कोस्ट पे मिल जाएगी और सूरीनेम आपको नॉर्दर्न वाली साइड मिल जाएगी। बट बोलीविया इज़ नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। सो आई होप आपको पता होगा कि लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी होती है। लैंडलॉक्ड कंट्री वो होती है जो किसी सी या ओशियन में जिसके साथ जिसकी बाउंड्री नहीं लगती है। तो बोलीविया इज़ बेसिकली अ लैंडलॉक्ड कंट्री इन साउथ अमेरिका। सो दिस यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर द कैस्पियन सी। इनमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जो कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अज़रबैजान, कज़ाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तीनों इसके साथ कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, जबकि आर्मेनिया जो है इट डज़ नॉट शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी। एंड रिमेंबर कैस्पियन सी इज़ एक्चुअली नॉट अ सी, इट इज़ अ लेक। सो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो आर्मेनिया इज़ द कंट्री विच डज़ नॉट शेयर बॉर्डर विद कैस्पियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बॉर्डर पनामा। सो रिमेंबर पनामा इज़ बेसिकली एन इस्थमस जो कि आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो है उसको कनेक्ट करता है। तो पूछा कि इनमें से कौन सी कंट्री जो है या कौन सा एरिया जो है वो पनामा कंट्री को बॉर्डर नहीं करता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कोस्टा रिका, कोलंबिया और पैसिफिक ओशन तीनों पनामा को बॉर्डर करते हैं, वेनेजुएला बॉर्डर नहीं करता है। सो द राइट आंसर वुड बी वेनेजुएला। सो वेनेजुएला डज नॉट बॉर्डर पनामा। नेक्स्ट इज the Himalayan mountain system belongs to which of the following? So you all know Himalayan mountains are basically the youngest fold mountains of the world. The Himalayan mountain system belongs to the fold mountains. So they are the youngest fold mountains of the world. Next question. The hot dry wind on the east or leeward side of Rocky Mountains. तो देखिए एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया कि रॉकी माउंटेन्स कहाँ पे हैं। दे आर इन दी नॉर्थ अमेरिका। एंडीज आपकी साउथ अमेरिका की माउंटेन्स हैं। तो रॉकी माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका की हैं वहाँ पे लीवर्ड साइड पे, आई होप आप सबको लीवर्ड साइड पता होगा। देखिए कोई भी फिजिकल फीचर जैसे हिल या माउंटेन है, जिस साइड हवा टकराती है उसको बोलते हैं विंडवर्ड साइड, इस साइड बारिश होती है, और जो इसकी अपोजिट वाली साइड है दैट इज़ कॉल्ड एज लीवर्ड साइड और रेन शेडो एरिया बोला जाता है उसको। सो लीवर्ड साइड पे रॉकी माउंटेन्स के जो हॉट और ड्राई विंड्स टकराती है उसको क्या बोला जाता है। सो रिमेंबर इंडिया में जो हॉट एंड ड्राई विंड्स नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ब्लो करती है उनको लू बोला जाता है, बट नॉर्थ अमेरिका में उन हॉट ड्राई विंड्स को कहा जाता है चिनूक। सो ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लेते हैं, द आइलैंड ऑफ सिशिल्स। सिशिल्स आइलैंड इज लोकेटेड इन। तो सिशिल्स आइलैंड कहाँ पे लोकेटेड है। सो यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस हियर। सो रिमेंबर सिशिल्स आइलैंड जो है वो आपका इंडियन ओशन में है। मैडागास्कर, अगर आप अफ्रीका का कोस्ट देखेंगे ना, अफ्रीका के कोस्ट के साथ यहाँ पे यू विल फाइंड मॉरिशियस देयर। तो मॉरिशियस और इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैडागास्कर या मॉरिशियस, या यू विल फाइंड मैडागास्कर हेयर। मैडागास्कर के ऊपर वाले पोर्शन में एक छोटा सा आइलैंड ग्रुप है दैट इज़ कॉल्ड एज सिशिल्स। सो सिशिल्स इज देयर इन इंडियन ओशन। सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइएस्ट सैंड ड्यून्स आर फाउंड इन। तो सैंड ड्यून्स मतलब रेत के टीले आपको सबसे ऊंचे कहाँ पे मिलेंगे। सो रिमेंबर यू विल फाउंड देम इन दी लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ द सहारा डेजर्ट। और सहारा डेजर्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, ये बेसिकली अफ्रीका में है। सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यू विल फाइंड सहारा डेजर्ट, अफ्रीका के नॉर्दर्न पोर्शन, ठीक है। देन द आइलैंड ऑफ श्रीलंका इज़ फॉर्मली नोन एज। तो श्रीलंका के आइलैंड को पहले क्या कहा जाता था एंशियंट टाइम्स में। सो बहुत बार आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस। सो इट वाज ऑल्सो कॉल्ड एज सीलियन। तो श्रीलंका को सीलियन भी कहा जाता था। उसके बाद है विच द लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग रीजन इन द वर्ल्ड इज़। तो इनमें से कौन सा एरिया लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग रीजन है वर्ल्ड का। सो दिस यू शुड रिमेंबर, द राइट आंसर इज नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। तो पैसिफिक ओशन का जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, मतलब कि जो एरिया आपका अमेरिका जो कनाडा वाले पोर्शन के साथ यहाँ पे लगता है दैट इज़ बेसिकली नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा फिश एक्सपोर्टिंग रीजन मिलेगा वो वर्ल्ड का। नेक्स्ट इज़ लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स इज़। तो इनमें से किसी कंट्री को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स कहा जाता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। थाईलैंड इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
द लीस्ट एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वॉल्केनो इज कॉल्ड, तो इनमें से कौन सा वॉल्केनो सबसे कम एक्सप्लोजिव है, मतलब जो सबसे कम फटता है। सो रिमेंबर द राइट आंसर इज शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो जो है दे आर द लीस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ ऑल द वॉल्केनोज इन दी वर्ल्ड। तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इज़राइल हैज़ कॉमन बॉर्डर्स विद, सो इज़राइल का किस किस कंट्री के साथ कॉमन बॉर्डर जो है वो रहता है। तो इफ़ यू सी दी मैप यू विल सी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट, ये चारों कंट्रीज़ बॉर्डर करती हैं इज़राइल को। सो रिमेंबर दिस आंसर ऑल्सो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रिप इरीगेशन इज प्रेवलेंट इन, सो ड्रिप इरीगेशन इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ माइक्रो इरीगेशन, जिसमें आप थ्रू स्प्रिंकल्स और थ्रू ड्रिप्स जो है डायरेक्टली पानी देते हो किसको, प्लांट को या क्रॉप को, ठीक है। सो ड्रिप इरीगेशन नॉर्मली उन रीजन्स में होता है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है ताकि पानी बचाया जा सके। इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्रिसीजन इरीगेशन और माइक्रो इरीगेशन की ये टाइप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिवेलिंग क्लाइमेट इन सेंट्रल एशिया इज, तो सेंट्रल एशिया जो है यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज। वी हैव कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड किर्गिज़स्तान। दीज आर 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। यहाँ पे किस तरह का क्लाइमेट है, सो रिमेंबर यहाँ पे बेसिकली क्लाइमेट जो है वो एरिड है और गर्मी एरिड क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ हम बोलेंगे इसको क्या कि डेजर्ट वाला क्लाइमेट जो है वो प्रिवेल करता है इस रीजन में। देखिए अगर आपको आंसर नहीं भी आता तो आप क्लियरली यहाँ से एलिमिनेट कर सकते। देखिए कोस्टल रीजन तो वहाँ है नहीं, तो कोस्टल क्लाइमेट तो नहीं होगा। ह्यूमिड रीजन उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनकी अगर आप लोकेशन देखेंगे तो वो सारी इंडिया से ऊपर है, यानी वो सारी की सारी सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन के आसपास पड़ती हैं, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी तो ज़्यादा हो नहीं सकती। और फॉरेस्ट रीजन वहाँ पे है नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं पर्टिकुलरली अफ़गानिस्तान के ऊपर या आगे पीछे वाला जितना पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा वेजिटेशन है नहीं है, तो इसलिए द राइट आंसर वुड बी डेजर्ट। तो इसलिए मैप देखना बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जापान इज़ अ कंट्री इंपॉर्टेंट फॉर एक्सपोर्टिंग ऑफ, तो जापान इनमें से क्या चीज़ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, सो रिमेंबर द राइट आंसर इज़ ऑटोमोबाइल। सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स जो है वो एक्सपोर्ट करता है जापान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर, इनमें से किसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, तो यू ऑल मस्ट नो इट इज़ सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सो इट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो पैसिफिक ओशन का आप साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक का जितना भी वो बॉर्डर है दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, और वर्ल्ड के आपको 90% वॉल्केनोज उस रीजन में मिलेंगे, सो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज़ वीट कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू, तो वीट कल्टीवेशन आपको कहाँ पे मिलेगी, सो रिमेंबर अगर ऑप्शंस में से एलिमिनेट करना है तो ऑप्शन में देखो वीट एक रबी क्रॉप है जो ठंडे इलाकों में होती है, तो वार्म रीजन नहीं होगा, ह्यूमिड रीजन भी नहीं होगा और डेजर्ट रीजन भी नहीं होगा। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ट्रॉपिकल रीजन, बट सिर्फ ट्रॉपिकल में नहीं पाई जाती, ट्रॉपिकल के साथ सब ट्रॉपिकल और इवन टेम्परेट रीजन में भी वीट कल्टीवेशन होता है। बट एज फार दीज ऑप्शंस आर कंसर्न इसमें हमको सबसे सूटेबल आंसर इज ट्रॉपिकल रीजन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इज, सो इनमें से लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा, यू ऑल नो इट इज़ एशिया विद अ टोटल एरिया ऑफ 44.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। दिस इज द एरिया ऑफ एशिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ माइका इज इन, तो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिजर्व माइका के कहाँ पे मिलेंगे आपको, सो रिमेंबर द राइट आंसर इज इंडिया। इंडिया में आपको माइका के सबसे ज़्यादा रिजर्व्स मिलेंगे पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ साइक्लोन, अ साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सबको पता होगा कि साइक्लोन एक लो प्रेशर एरिया होता है जिसके आगे पीछे हाई प्रेशर विंड्स जो है वो सर्कुलेट करती हैं, बट इन्होंने पूछा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्या होता है। सो रिमेंबर पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि लो प्रेशर सिस्टम है, तो लो प्रेशर वाले आपके दो ऑप्शंस जो है वो मतलब हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। पर ध्यान रखिएगा जो साइक्लोन होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि मेंशन है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में वो क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो जो साइक्लोन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो क्या है, बेसिकली इट इज़ अ लो प्रेशर सिस्टम विद एंटी क्लॉकवाइज विंड्स, सो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ग्रेट बैरियर रीफ, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, पहली चीज़। दूसरा, इट इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ ऑफ द वर्ल्ड,
सो लार्जेस्ट कोरल रीफ है वर्ल्ड का, तो ये पूछा है कि ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे लोकेटेड है। सो रिमेंबर इट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड करके एक जगह है, उसके ईस्टर्न कोस्ट पे यू विल फाइंड ग्रेट बैरियर रीफ। और रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि बड़ा ज़्यादा थ्रेट है इसको अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। आपका जो भी स्कोर रहा होगा प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप खुद भी इवैल्यूएट कर पाएंगे। सो विद द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम सून, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।